आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि मैं इस वीडियो में आपको वीजा के पूरे डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको इंडिया से मोजाम्बिक आना है। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा था। मपुटू में एक स्पमनिन नाम की एक मार्केट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और वहाँ पे ढेर सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और लोकल मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती है ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए और वो ही आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं फिर से। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मैं ऐसी जगह पे आया हूँ, शायद ही कभी यूट्यूब पे इसके बारे में बताया होगा। मैं मपुटू में हूँ और मपुटू के स्पमनिन नाम के एक मार्केट में आया हूँ। ये मार्केट काफ़ी पुराना है और यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें मिलती है और ये मार्केट में ज़्यादातर सब कुछ ही मिलता है, यानी कि लोकल मार्केट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसा है आज। तो चलिए मेरे साथ में। दोस्तों ये मार्केट एक लोकल मार्केट है और ये काफ़ी पुराना भी मार्केट है और यहाँ पे आपको नए और पुराने हर प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप बैग और जूतों की दुकानें देख सकते हो। और दोस्तों ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पे एंट्रीज 2-3 जगहों से या फिर 4 जगहों से है और यहाँ पे कपड़े से लेके जूते, पर्स और यहाँ तक कि जो अपने ग्रोसरीज होती है और जो किराना का सामान है, कॉस्मेटिक्स हो गया, यहाँ तक कि प्लम्बिंग का सामान और काफ़ी कुछ यहाँ पे बिकता है। YouTube, yeah. लेकिन दोस्तों ये मार्केट में अगर आप फॉरेनर हो तो यहाँ पे डायरेक्टली अकेले बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग पहचान जाते हैं कि आप यहाँ से नहीं हो। बहुत कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं आपके साथ में फ्रॉड होने के। तो बेटर है कि आप उन बंदे के साथ में आइए जिनको आप पहचानते हो या फिर वो लोकल हो। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो लोग, और मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो लोगों को थोड़ा अजीब भी फील होता है और वो काफ़ी घूरते हैं आपको, तो मुझे भी थोड़ी बहुत नर्वस हो रही है। लेकिन आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे अब किराना सामान की दुकानें आ गई है। ये सारा जो एरिया है वहाँ पे आपको सब कुछ किराना यानी कि घर के सारे सामान मिल जाते हैं। और दोस्तों ये मार्केट में जैसे कि बताया काफ़ी कुछ सस्ता भी मिलता है। तो जो लोकल पब्लिक है वो यहाँ से कुछ बंच में या होलसेल में ख़रीद लेती है और अपने अपने घरों के पास में जहाँ पे आपको मतलब छोटी मोटी दुकानें डाल के भी बेचते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सारा शूटिंग अपने आप पे किया था, ना कि लोगों पे कैमरा रख के किया था। तो यहाँ से मैं जा रहा था और तभी किसी ने मुझे देख लिया वीडियो उतारते हुए और फिर आगे जाके मेरे साथ में क्या हुआ आप जरा देख Rafael, senhor Rafael. Ok, boa tarde. Tudo bem? Tudo, não sei como se तो दोस्तों हुआ यूँ था कि जब मैं वहाँ पे मार्केट में जा रहा था तब मुझे एक्चुअली थोड़ा आइडिया तो था ही कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वैसा ही हुआ। वहाँ पे दो पर्सन आए, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे और मुझे बताने लगे कि यहाँ पे आप वीडियोस नहीं कर सकते। मैं काफ़ी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ये तो सिर्फ एक यूट्यूब वीडियोस के है और लोगों को मोजाम्बिक के बारे में कुछ अच्छा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, इसकी वजह से मैं ये बना रहा हूँ।
लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पे ये लोकल मार्केट है, यहाँ पे आपको अगर वीडियोस निकालने हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको म्यूनसिपालिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से पूरी डिटेलिंग में आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी, कुछ पेपर वर्क्स करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको यहाँ पे वीडियो मतलब शूट करने की परमिशन मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी वीडियोस बनाई जाए या फिर उनको कैमरा में कैप्चर किया जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन उनको एक अजीब तरीके का डर रहता है कि लोग उनकी वीडियोस को या फिर उन लोगों को मार्केट में बेचेंगे या फिर कुछ, तो भी ऐसे ही बातें मुझे सुनने को मिलती है हमेशा, तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं कुछ काम से यहाँ से गुजर रहा था दोस्तों, इस चीज़ को देखते ही कुछ मज़ा आ जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके का माहौल है, बहुत ही अच्छा है। है ना ब्यूटीफुल। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यहाँ पे जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो इसकी, ये एक दिमाग को ज़बरदस्त सुकून देती है। और एक्चुअली ये जो आप पानी यहाँ तक देख रहे हो, ये नॉर्मली यहाँ तक नहीं होता है, दूर वहाँ तक चला जाता है। लेकिन जब भर्ती आती है, जो कहते हैं भर्ती होती है, तब ये पानी यहाँ तक आ जाता है। दोस्तों अगर आपको विजिट वीज़ा चाहिए तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इसी टाइप्स के लगेंगे। ये एक एग्जांपल के रूप में है, आप उसको देख लीजिए। जो बंदा आपको बुला रहा है वो जहाँ पे काम कर रहा है उस कंपनी के लेटर हेड पे आपको इस तरीके से लिखवा के लेना है कि ये बंदा जिसकी डीर यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स और जिसे बुलाना चाह रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख के इस तरीके से फॉर्मूलर मतलब आपको भेजना है। इस डॉक्यूमेंट्स में आपको डिक्लेरेशन है, यानी कि कंपनी के लेटर हेड पे कंपनी आपको लिख के दे रही है कि ये बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है इतने इतने टाइम से, जिसके डिटेल्स इस प्रकार है। तो इस टाइप्स का ये डॉक्यूमेंट होगा। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि इनविटेशन कार्ड। ये है एक प्रकार का इनविटेशन कार्ड है जिसमें कंपनी अपने लेटर हेड पे बता रही है कि उनकी डिटेल्स क्या है और जो बंदा काम करता है उसकी डिटेल्स क्या है और जिसे बुलाया जा रहा है उन्हें हम इनवाइट कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में भी कंपनी का ओनर लिख रहा है या फिर कंपनी का मैनेजर भी लिख सकता है। लास्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि इनविटेशन लेटर था, उस लेटर पे जो भी बंदा साइन करेगा उसका आईडी प्रूफ भी आपको लगेगा, तो आप वो रिक्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये जो आईडी देख रहे हो ये है दीर यानी कि पीआर आप कह सकते हो।
सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि लेटर हेड पे होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटरी किए हुए मिलने चाहिए। यानी कि उस पे जो कुछ भी साइन किए गए हैं वो, और उस पे जो कंपनी का स्टैंप लगाया है वो, उसका वेरिफिकेशन होता है और उस पे इस तरीके का स्टैंप लगता है, वो उन्होंने करवा के आपको भेजने हैं। उसके बाद में आता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जिसे यहाँ पे अलवरा कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हो उसे अलवरा कहते हैं, जिसे आप कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स भी समझ सकते हो, जैसे कि लाइसेंस। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पेपर आ जाता है, वो है फाइनेंस पेपर। यानी कि जो कंपनी है वो जो कोई भी टैक्स भरती है उसका प्रूफ होना चाहिए, और ये होता है वो प्रूफ। यही पेपर बताती है कि कंपनी टैक्स भर रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। और आखिर में आपको लगेगा जो बंदा आपको बुला रहा है उसका आईडी प्रूफ, उसकी दीर का जेरोक्स कॉपी। ये दीर है, उससे पता चलता है कि बंदा यहाँ पे रेसिडेंशियल है। यह पेपर नोटरी किया हुआ है, यानी कि कंफर्म किया हुआ है, लेकिन नॉर्मल जेरोक्स भी चलती है। तो दोस्तों आपको जो कि मोजाम्बिक से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो तो मैंने सारे आपको बता दिए, लेकिन इंडिया से आपको लगेंगे पासपोर्ट, येलो फीवर और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और साथ ही साथ 6 से 8 हज़ार के बीच में पर पर्सन आपको वीज़ा की फ़ीस भी लगेगी। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे विजिट वीज़ा के लिए, लेकिन अगर आपको रेसिडेंशियल वीज़ा चाहिए और आप यहाँ पे कुछ काम करने आ रहे हो तो आपको लगेंगे कंपनी के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर और गवर्नमेंट के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मोजाम्बिक से आपकी जो कंपनी है वही आपको भेजेगी। दोस्तों मैंने लगभग सभी कुछ इसमें से कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये सारे पेपर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं आपको चाहिए, आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइए, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर सेंड कर दूँगा। अगर मेरी ये छोटी सी एफर्ट्स आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं हूं अमित चावड़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते।